हेलो एवरीवन, सक्सेस टू सोशियोलॉजी पर आप सभी का स्वागत है। अगर आप इस चैनल से नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस चैनल को शेयर करिए। ये क्लास बिहार पीजीटी समाजशास्त्र से संबंधित है। इसमें 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ हैं। सारे ही क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। फर्स्ट, बिहार पीजीटी समाजशास्त्र। फर्स्ट क्वेश्चन है, उस समाजशास्त्री का नाम बताइए जिसने समूह का वर्गीकरण अंतः समूह तथा बाह्य समूह श्रेणियों में किया है। मर्टन, ऑकबर्न, समनर, कूले। उस समाजशास्त्री का नाम बताइए जिसने समूह का वर्गीकरण अंतः समूह तथा बाह्य समूह श्रेणियों में किया है। तो अंतर समूह और बाह्य समूह की अवधारणा समनर ने दी है। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। अंतर समूह को इन्होंने हम समूह और बाह्य समूह को वे समूह नाम दिया है। और इनकी पुस्तक 1907 में फोक वेज आई थी। उसी पुस्तक में इन्होंने ये अवधारणा प्रस्तुत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब नृजातीय समूहों में अपना सांस्कृतिक अस्तित्व तथा अंतर कायम रहता है किंतु वे शांतिपूर्ण सह अस्तित्व रखते हैं, इसे कहते हैं सम्मिश्रण, समीकरण, अलगाव, सांस्कृतिक बहुलवाद। जब नृजातीय समूहों में अपना सांस्कृतिक अस्तित्व तथा अंतर कायम रहता है किंतु वे शांतिपूर्वक सह अस्तित्व रखते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन 4 सांस्कृतिक बहुलवाद। जब किसी समाज में एकाधिक संस्कृतियों के लोग साथ साथ रहते हैं तथा उनके इस प्रकार के सह अस्तित्व का समर्थन प्राप्त रहता है तब यह स्थिति सांस्कृतिक बहुलवाद के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी तथा भारतीय संस्कृतियों के एक दूसरे पर पारस्परिक प्रभाव को किस प्रत्यय द्वारा व्यक्त किया जाता है? समंजन, पर संस्कृति ग्रहण, पश्चिमीकरण, समीकरण। अंग्रेजी तथा भारतीय संस्कृतियों के एक दूसरे पर पारस्परिक प्रभाव को ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है, पर संस्कृति ग्रहण के माध्यम से व्यक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांस्कृतिक सापेक्षवाद का अर्थ है कि ऐसे सार्वभौमिक सांस्कृतिक प्रतिमानों का न होना जिनका पालन आवश्यक है। व्यक्ति का सामाजिक संस्थाओं के प्रति दृष्टिकोण उसके सांस्कृतिक संदर्भ से रंजित है। किसी अभिलक्षण के प्रकार तथा अर्थ उसके सांस्कृतिक पर्यावरण के सापेक्ष है। व्यक्ति विश्वास करता है कि उसकी संस्कृति अन्य से श्रेष्ठ है। सांस्कृतिक सापेक्षवाद का अर्थ है राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड। व्यक्ति का सामाजिक संस्थाओं के प्रति दृष्टिकोण उसके सांस्कृतिक संदर्भ से रंजित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने यह परिभाषा दी है समाज सामाजिक संबंधों का जाल है? ऑप्शन में है पार्सन्स, इमाइल दुर्खीम, मैकाइवर, मर्टन। ये परिभाषा किसकी है? समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। ये परिभाषा बहुत ही सरल है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट भी है। ये परिभाषा लगभग सभी एग्जाम में पूछी गई है और ये परिभाषा है मैकाइवर एवं पेज की। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर। मैकाइवर एवं पेज ने समाज को सामाजिक संबंधों का जाल या ताने बाने के रूप में परिभाषित किया है। उन्होंने संबंधों की इस सदैव परिवर्तित होने वाली जटिल व्यवस्था को समाज माना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इमाइल दुर्खीम ने समाज के वर्गीकरण को निम्नलिखित में से किस रूप में किया था? यांत्रिक और सावयवी, गेमाइनशॉफ्ट और गेसेसॉफ्ट, साक्षर और असाक्षर, विवृत और समृत। इमाइल दुर्खीम ने समाज का वर्गीकरण यांत्रिक और सावयवी रूप में किया है। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। दुर्खीम श्रम विभाजन को एक गतिशील तथ्य मानते हैं जिससे समाज में विविध प्रकार की एकता का जन्म होता है। प्राचीन काल में जब श्रम विभाजन लिंग भेद एवं आयु भेद के आधार पर था, तब समाज सरल एवं छोटे थे। उस समय समाज में जिस प्रकार की एकता थी उसे दुर्खीम यांत्रिक एकता का नाम देते हैं, और जनसंख्या वृद्धि के कारण आधुनिक समाजों में जिस प्रकार की एकता पाई जाती है उसे दुर्खीम सावयवी एकता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्ति तथा संस्कृति के बीच संबंध ऐसा है जिसमें संस्कृति और समाज व्यक्तियों की समानता के परिचायक हैं किंतु व्यक्तित्व की वैयक्तिकता के नहीं। संस्कृति की पूर्ण समष्टि व्यक्ति के व्यवहार का निर्धारण करती है। व्यक्ति एक साथ रचना, संवाहक तथा संस्कृति का सृष्टा है। न तो व्यक्ति संस्कृति का सृजन करता है और न ही संस्कृति व्यक्ति का। व्यक्ति तथा संस्कृति के बीच संबंध ऐसा है जिसमें राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, संस्कृति की पूर्ण समष्टि व्यक्ति के व्यवहार का निर्धारण करती है। ये राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही है? गोत्र शब्द किसी जनजाति के दो भागों को इंगित करता है। गोत्र किसी जनजाति के खंडों की टाट संबंधित उत्पत्ति को बताता है। बहिर्विवाह गोत्र का एकमात्र प्रकार है। गोत्र जनजाति वंशागत के नियमों को नियंत्रित करता है। कौन सा एक युग्म सही है? राइट आंसर है ऑप्शन 4, गोत्र जनजाति वंशागत के नियमों को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन एक भीड़ का उपर्युक्त दृष्टांत है? बस स्टैंड में लोगों का एकत्रीकरण, बाजार स्थल में लोगों का एकत्रीकरण, जुलूस में लोगों का एकत्रीकरण, किसी घर में आग लगने पर लोगों का एकत्रीकरण। कौन एक भीड़ का उपर्युक्त दृष्टांत है? तो राइट आंसर है ऑप्शन 4, किसी घर में आग लगने पर लोगों का एकत्रीकरण। किंग्सले डेविस कहते हैं, भीड़ एक अस्थायी और क्षणभंगुर सामाजिक समूह है। यह सदैव ही एक समय पर निर्भर होती है जिसका न कोई अतीत होता है और न ही भविष्य। किंग्सले डेविस ने कहा है, भीड़ एक अस्थायी तथा क्षणभंगुर सामाजिक समूह है। यह सदैव ही एक समय पर निर्भर होती है जिसका न कोई अतीत होता है और न ही भविष्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीयक समूह का सार उसके प्रकार की चेतना है, अनुपालन की मात्रा है, आमने सामने का संबंध है, संबंधों की आकस्मिकता है। द्वितीयक समूह का सार उसके संबंधों की आकस्मिकता है। ऑप्शन 4 राइट आंसर है। क्योंकि द्वितीयक समूह संबंधों में औपचारिकता पाई जाती है तथा व्यक्ति के स्थान पर परिस्थिति को महत्ता दी जाती है। इन समूहों में उच्च तथा निम्न प्रकार की परिस्थितियां देखने को मिलती हैं और इसके सदस्यों के संबंधों में अस्थायित्व तथा निरंतरता का अभाव पाया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में बहुत लोग यह अनुभव करते हैं कि उनके जीवन का प्रतिरूप प्रगतिशील नहीं है। उनका विचार है कि अंग्रेज एक विवेकपूर्ण तथा प्रगतिशील जीवन बिताते हैं, अतः उन्हें अंग्रेजी जीवन शैली की बराबरी की चेष्टा करनी चाहिए। उपर्युक्त अर्थ में निम्नलिखित में कौन एक संदर्भ समूह है? अंग्रेज, भारतीय, अंग्रेज तथा भारतीय दोनों, ना तो अंग्रेज ना तो भारतीय। भारत में बहुत लोग यह अनुभव करते हैं कि उनके जीवन का प्रतिरूप प्रगतिशील नहीं है। उनका विचार है कि अंग्रेज एक विवेकपूर्ण एवं प्रगतिशील जीवन बिताते हैं, अतः उन्हें अंग्रेजी जीवन शैली की बराबरी की चेष्टा करनी चाहिए। उपर्युक्त में से कौन सा कथन संदर्भ समूह को इंगित करता है? कौन सा अर्थ? तो ऑप्शन होगा ऑप्शन फर्स्ट, अंग्रेज। ये संदर्भ समूह को व्यक्त करता है। संदर्भ समूह की अवधारणा सर्वप्रथम हाइमेन ने 1942 में इनका लेख था द साइकोलॉजी ऑफ स्टेटस। इसमें इन्होंने संदर्भ समूह की अवधारणा का सर्वप्रथम प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्ति की भूमिका परिलक्षित होती है उस कार्य में जिसे वह करता है, उससे की गई उचित प्रत्याशाओं के समुच्चय में, उसके गुणों में, उसके सामाजिक व्यवहारों में। व्यक्ति की भूमिका परिलक्षित होती है। राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, उससे की गई उचित प्रत्याशाओं के समुच्चय से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृत को इंद्रियपरक, विचारात्मक और आदर्शात्मक रूपों में किसने वर्गीकृत किया है? सोरोकिन, स्पेंसर, मॉर्गन, वेबर। इंद्रियपरक, विचारात्मक तथा आदर्शात्मक का उल्लेख सोरोकिन ने किया है। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। इनकी बुक है सोशल एंड कल्चरल डायनेमिक्स। इसमें इन्होंने 3 प्रकार की संस्कृतियों का उल्लेख किया है, इंद्रियपरक, विचारात्मक, आदर्शात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक मूल्य मुख्यतः एक सांस्कृतिक अवधारणा है, आर्थिक अवधारणा है, राजनीतिक अवधारणा है, आध्यात्मिक अवधारणा है। सामाजिक मूल्य मुख्यतः एक, तो राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, सांस्कृतिक अवधारणा है। सामाजिक मूल्य का संबंध किसी व्यक्ति विशेष से न होकर संपूर्ण समाज से होता है। ये समाज के सभी सदस्यों के मूल्य होते हैं और यह एक सांस्कृतिक अवधारणा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसा समूह जिसे व्यक्ति महत्वपूर्ण समझता है और उससे अपनी तुलना करता है, वह क्या है? द्वितीयक समूह है, प्राथमिक समूह है, संदर्भ समूह है, सांस्कृतिक समूह है। ऐसा समूह जिसे व्यक्ति महत्वपूर्ण समझता है और उससे अपनी तुलना करता है, वो है संदर्भ समूह। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिकरण एक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत सामाजिक प्रतिमानों को स्थापित किया जाता है। जीव का क्रमिक परिवर्तन, प्रत्येक वस्तु समाज की है की घोषणा करना, समाज को अपनाने का प्रशिक्षण। सामाजिकरण एक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत, ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है, सामाजिक प्रतिमानों को स्थापित किया जाता है। किम्बॉल यंग के अनुसार सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में प्रवेश करता है तथा समाज के विभिन्न समूहों का सदस्य बनता है और जिसके द्वारा उसे समाज के मानकों और मूल्यों को स्वीकार करने की प्रेरणा मिलती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से अर्जित परिस्थिति का कौन सा उदाहरण है? बाल्यावस्था, नारीत्व, आचार्यत्व, नागरिकता। अर्जित परिस्थिति का कौन सा उदाहरण है? राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड। यह एक ऐसी परिस्थिति है जो व्यक्ति अपनी योग्यता और कार्य क्षमता के आधार पर ग्रहण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विवाह का नव स्थानीय नियम है? नया रसोई घर बनाने वाले पति पत्नी, नया उपासना स्थल निश्चित करने वाले पति पत्नी, अपना नया निवास स्थान संगठित करने वाले पति पत्नी, नया पड़ोस प्राप्त करने वाले पति पत्नी। कौन सा विवाह का नव स्थानीय नियम है? राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, अपना नया निवास स्थान संगठित करने वाले पति पत्नी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरल समाजों में राजनीतिक संस्था का निम्नलिखित में से कौन सा आधार है? नातेदारी, राजत्व, जनरीत, रूढ़ि। सरल समाजों में नातेदारी व्यवस्था राजनीतिक संस्था का प्रमुख आधार है। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से आर्य लोग किसकी पूजा नहीं करते थे? वर्षा देवता इंद्र, अग्नि देवता अग्नि, सूर्य देवता सूर्य, धन की देवी। किसकी पूजा नहीं करते थे आर्य लोग? तो राइट आंसर है ऑप्शन फोर, धन की देवी की पूजा नहीं करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्र विशुद्ध सामाजिक भौतिकी है, यह किसने कहा है? हर्बर्ट स्पेंसर, मैकाइवर, मैक्स वेबर, ऑगस्ट कॉम्टे। समाजशास्त्र को सामाजिक भौतिकी ऑगस्ट कॉम्टे ने कहा है। ऑप्शन फोर राइट आंसर है। ऑगस्ट कॉम्टे ने 1838 में सोशियोलॉजी नाम रखा था और इसके पूर्व इन्होंने सोशियोलॉजी को सामाजिक भौतिकी सोशल फिजिक्स नाम दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रम विभाजन का आधार है जाति व्यवस्था का, जनजाति व्यवस्था का, श्रम का, समाज का। श्रम विभाजन आधार है राइट आंसर है जाति व्यवस्था का, ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर अलग अलग बुक में अलग अलग दिया है। कहीं पर श्रम विभाजन समाज का आधार है दिया है और कहीं पर श्रम विभाजन जाति व्यवस्था का आधार है ये दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जजमानी व्यवस्था सेवा के बदले वस्तु विनिमय कानून के अनुसार है, प्रथा के अनुसार है, वस्तुओं के मूल्य के अनुसार है, प्रदत्त सेवा के अनुसार है। जजमानी व्यवस्था सेवा के बदले वस्तु विनिमय। राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, प्रथा के अनुसार है। जजमानी व्यवस्था के अंतर्गत एक जात दूसरी जात की सेवा करती है तथा उसके बदले में सेवा प्राप्त करने वाली जात भी उसकी सेवा करती है, अर्थात वस्तुओं में भुगतान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑगस्ट कॉम्टे ने समाज के अध्ययन को विभाजित किया है सामाजिक स्थिति विज्ञान और सामाजिक गति विज्ञान में, अंतः समूह, बाह्य समूह में, अधिसंरचना और अधोसंरचना में, उपर्युक्त में से किसी में नहीं। ऑगस्ट कॉम्टे ने समाज के अध्ययन को विभाजित किया है तो ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। सामाजिक स्थिति विज्ञान और सामाजिक गतिकी विज्ञान में विभाजन किया है और अंतर समूह एवं बाह्य समूह की अवधारणा समनर ने दी है।
अधिसंरचना और अधोसंरचना के बारे में कार्ल मार्क्स ने बात की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण तथा नगरीय समाज के मध्य निम्नलिखित विभिन्नताओं में कौन सी अत्यधिक मौलिक है? परिवहन प्रणाली, परिवहन साधन, व्यावसायिक विभिन्नताएं, वर्ग विभिन्नताएं। ग्रामीण तथा नगरीय समाज के मध्य निम्नलिखित विभिन्नताओं में कौन अत्यधिक मौलिक है? तो ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है, व्यावसायिक विभिन्नताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज शास्त्र में शास्त्र से बोध होता है? केवल पुरस्कारों से, केवल दंड से, पुरस्कार तथा दंड से, अनुमोदन से। समाज शास्त्र में शास्त्र से बोध होता है। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है, पुरस्कार एवं दंड दोनों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सामाजिक परिवर्तन की सामाजिक सांस्कृतिक गत्यात्मकता का सिद्धांत प्रस्तुत किया है? टायनबी, सोरोकिन, गिलिन, पैरेटो। किसने सामाजिक परिवर्तन की सामाजिक सांस्कृतिक गत्यात्मकता का सिद्धांत प्रस्तुत किया है? ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है, सोरोकिन ने। सोरोकिन ने सामाजिक परिवर्तन को घड़ी के पेंडुलम की तरह एक स्थिति से दूसरी स्थिति के बीच होता है, इस प्रकार इन्होंने बताया है, और इसकी बात इन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक गतिशीलता के सिद्धांत में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संबंध प्राथमिक समूह संबंध का उदाहरण है? अवैयक्तिक संबंध, औपचारिक संबंध, रक्त संबंध, टोली संबंध। कौन सा संबंध प्राथमिक समूह संबंध का उदाहरण है? राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, रक्त संबंध। ऐसे समूहों में संबंधों में घनिष्ठता, अवैयक्तिकता, अनौपचारिकता आदि पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपराध के साहचर्य विभेदक सिद्धांत को निम्नलिखित में से किसने प्रस्तुत किया है? वाल्टर रेकलेस, इलियट तथा मेरिल, सदरलैंड, टॉफ्ट। अपराध के साहचर्य विभेदक सिद्धांत को सदरलैंड ने दिया है। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। सदरलैंड का मानना है कि अपराध एक सीखा हुआ व्यवहार है जो अंतःक्रिया तथा संपर्क के द्वारा एक दूसरे से दूसरे व्यक्ति द्वारा ग्रहण किया जाता है। इसे कभी भी वंशानुक्रम के द्वारा प्राप्त नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह कथन किसका है कि समाज तभी प्रवर्धनकारी हो सकता है जबकि उसका एक दार्शनिक आधार हो? कॉम्टे, वीरकांत, मैकाइवर, डेविस। समाजशास्त्र तभी प्रवर्धनकारी हो सकता है जबकि उसका एक दार्शनिक आधार हो। तो राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, ऑगस्ट कॉम्टे। कॉम्टे ने समाजशास्त्र के विकास में दर्शन शास्त्र को सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना है। ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। अगर आप सबको ये क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस चैनल को शेयर कर दीजिए ताकि इस क्लास से और भी सारे लोग जुड़ सकें और उन्हें भी फ़ायदा मिले। तो थैंक यू।